नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भिलाई 3 से लगे ग्राम देव बलोदा में 10 माह के शिवांश की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने लगाई लापरवाही का आरोप। ग्राम देव बलोदा के महेश वर्मा के पुत्र विकेश वर्मा के 10 माह के बच्चे शिवांश को सर्दी, जुकाम, खांसी होने के चलते सिरसा गेट भिलाई 3 सिद्धि विनायक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा चेकअप पश्चात उसे भर्ती करने को कहा गया, जिससे परिजनों ने इलाज हेतु उसे भर्ती कर दिया। भर्ती पश्चात हो रहे इलाज से बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा था तथा कुछ दिनों में ही डिस्चार्ज करने की तैयारी थी। तभी अचानक से बच्चे की तबीयत जोरों से खराब हो गई, जिसे डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती कर इलाज करना शुरू कर दिया। अचानक इलाज के दौरान बच्चे की हालत ज्यादा खराब हो गई, जिससे कुछ ही देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। शिवांश के माता भारती वर्मा ने पूरे इलाज के दौरान अस्पताल में रही। भारती वर्मा ने बताया कि बच्चे की स्वास्थ्य में काफी सुधार आ रहा था। जल्द ही डिस्चार्ज कर घर जाने की तैयारी थी, लेकिन आईसीयू में ही इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन का हाई डोज लगाया गया, जिससे बच्चे की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। कुछ ही देर में बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि इंजेक्शन का हैवी डोज लगाया गया, जिससे मौत हुई, जिसे अस्पताल प्रबंधन ने साक्ष्य छुपाने के प्रयास किया। इंजेक्शन के वायल, शीशी के स्टिकर जिससे इंजेक्शन की मात्रा डोज अंकित रहता है, उसे निकाल दिया था, जिस पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर से इस पर सवाल जवाब किया तो गोलमाल जवाब देने की बात कही। वह परिजनों के आक्रोश को देखते हुए अस्पताल प्रबंधक व डॉक्टरों ने पुलिस को सूचित कर बुलाया। अभी हम ग्राम देव बलोदा में हैं, जहां 10 माह के बच्चे शिवांश की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनके परिजन, उनके पिता श्री विकेश वर्मा से इसके संबंध में बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इलाज के दौरान क्या क्या हुआ। तो विकेश जी हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में मैंने बच्चे का सर्दी खांसी चेकअप के लिए लेके गया, तो वहाँ डॉक्टर SR प्रसाद जी ने, जो मेन वहाँ के डॉक्टर हैं, मालिक हैं, वो उन्होंने उनको एडमिट करने के लिए सलाह दी और 5 दिन रखने के लिए भी उन्होंने बोला। तो हमने ठीक है कर 5 दिन के लिए रखे। बच्चे का 2 दिन में सुधार आने लगा और अंतिम जो सोमवार को 5 बजे एक जूनियर डॉक्टर ने आके कहा कि बच्चे की तबीयत ठीक हो गई है, फिर भी उनको 2 दिन और रखकर डिस्चार्ज कर देंगे कर। लेकिन ऐसा क्या हुआ नहीं मालूम कि उन्होंने 6:40 लगभग 6:40 में उन्होंने ऐसा क्या दवाई दिया जिससे बच्चे ने 5 सेकंड में अपने माँ के गोद में दम तोड़ दिया। तो डॉक्टर ने बताया कि क्या प्रॉब्लम है करके, क्या उनका इलाज करना है करके इस संबंध में? तो उनकी माता से एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि वो वहीं थी बच्चे को पाके। जी। तो इस संबंध में उनके माता जी यहाँ बैठी हुई हैं। तो माता जी, आप वहाँ बच्चे के साथ थी, तो क्या हुआ ऐसा कि अचानक इलाज के दौरान उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें इस प्रकार से मौत का सामना करना पड़ा? कृपया हमें बताएं। मेरे बच्चे का तबीयत पूरी तरह से नहीं, मतलब धीरे धीरे सुधार आ चुका था और वो बोल रहे थे कि सर जस्ट 5 मिनट पहले देखकर गए और बोले बच्चा एकदम स्वस्थ है, आपको 1 दिन के बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा। फिर थोड़ा फीवर आ रहा था, मतलब फीवर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ऐसे अंतराल में फीवर आ रहा था। तो बोले कि इनका बुखार थोड़ा बीच में आ रहा है, इसलिए मैं एक दवाई चेंज कर देता हूँ। और वो दवाई जैसे लिखने के बाद मेडिकल स्टोर से लाया गया। वहाँ जो नर्स थी वो कोई प्रोफेशनल नर्स नहीं थी, नॉन प्रोफेशनल नर्स थी। ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, कम से कम महीना दिन ही हुआ था उनको आया। कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट थे? सिद्धि विनायक चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मल्टी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट था जी। वो नर्स ने जैसे ही मेरे बच्चे में वो डोज, इंजेक्शन का डोज दिया, मेरे गोद में खेलता हुआ बच्चा तुरंत तोड़ दिया। हेलो, अच्छा जी, नमस्कार। नमस्ते भैया, मैं यूबीसी 24 से बोल रहा हूँ सर। और सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में जो 10 माह का बच्चा मौत हुआ है, उसके संबंध में जानकारी चाहिए। हाँ। अब इनके द्वारा जैसा अब रिपोर्ट दर्ज हुआ है, आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें क्या है आगे का प्रक्रिया सर? जैसा मर्ग कायम हुआ है, अभी मर्ग कायम हुआ है, बच्चे के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों टीम से कराया गया है जी।
अभी तो रिपोर्ट प्राप्त है और बाकी इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट आती है जो भी मतलब ओपिनियन आएगा वहाँ से, तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक। खबरों में हफ्ते के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए UBC 24 न्यूज।